नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। मेरा नाम है डीपी। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो आपका एक सेशन अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो सेशन का नाम क्या है यार, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की जो स्टैटिक जीके जो चल रहा है आपका इस चैनल पे। हाँ, तो एक अपडेट देनी थी आप सबको। तो कुछ लोगों का कहना क्या था, ये हकीकत था। तो वो लोग कह रहे थे कि सर आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता है। तो ठीक है, ये जो चैनल आप सर्च करेंगे स्ट्रगल इन लाइफ में, तो वहाँ पे बाय डेविड सर लगा दीजिएगा आप। ठीक है, बाय डेविड सर आप जब लगा देंगे तो आपका जो मेरा चैनल है वो सर्च लिस्ट में आने लग जाएगा। ठीक है ना, यही आपको बताना था। तो अभी वही थोड़ी सी चेक कर रहे थे हम, तो सच में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए मैंने अभी सेट करा है उसको। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम बात करते हैं। अभी भी प्रॉब्लम थी, लैग कर रहा था, इस तरफ उस तरफ होने लगा था क्वेश्चंस। तो अभी भी उसको सर्च किया, अभी एक रिकॉर्ड जैसे कर जस्ट कर रहे थे तो फिर दिक्कत होने लगी। तो आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यार मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको पढ़ना है यार। मैंने तो कहा है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। तो ठीक है, वो तो बात तो हम छोड़ देते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आ जाए आपको तो आप भी थोड़ा सा फेस करना सीख जाओ, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स जब आप किसी चीज़ की जब किसी अच्छी चीज़ की आप तैयारी करते हैं, या फिर कोई अच्छा चीज़ आपके साथ होने वाला होता है ना, उसके पहले आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आप डर जाते हैं। बट आप अगर डर जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप वो आपके साथ हो नहीं पाएगा। देखिए थोड़ी सी चिड़ियों की चहचहाहटें चालू हैं, मेरे यहाँ ज़्यादा चिड़ियाँ रहती हैं। तो इसके लिए आप लोगों के यहाँ भी रहती होंगी, बट मेरे यहाँ ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि इनके लिए खाने के कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, और पानी वानी थोड़ी जानती। गर्मी इतनी है कि इनके लिए एक बनाया गया है, उसमें वाटर रखा जाता है। किसी दिन मैं दिखाऊंगा, अभी नहीं, किसी दिन मैं दिखाऊंगा आपको मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, और फिर क्या है कैसा नहीं है, सब कुछ सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बट आप पहले अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करें, वो फिर जाके मैं आप मुझे कमेंट करेंगे। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम आप देख के आएंगे मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर जाके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा और फिर बताऊँगा। ओके ना। तो सबसे पहले हमारी क्या क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की जनगणना क्या लिखा है यहाँ पे, भारत की जनगणना हमें किस बारे में जानकारी प्रदान करती है, बताएं। तो देखिए करती है क्या इसकी से, औद्योगिक उत्पादन, प्रदूषण या खाद्य सुरक्षा, इनमें से तीनों के बारे में करेगी नहीं। जब भी करेगी जनगणना के बारे में, किसी जनसंख्या के बारे में जनगणना जो है हमें जानकारी में प्राप्त कराती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, बताएं। तबला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लस हेस क्या लिखा है, सॉरी शलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, शलहेश त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है बिहार में। ओके, टी बाला सरस्वती क्या है, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय सशास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो वो थी मेरे ख्याल से भरतनाट्यम। ओके, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सही, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम से ही थी वो। तो आपका एक अगला क्वेश्चन देखिए, और आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखा यहाँ पे लिखा है 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था, यानी कि मिला था, यानी दिया गया था। और कब दिया गया था, 1986 में। इसका यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बनेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पंडित बिरजू महाराज को मिला था, कब मिला था, 1986 में मिला था। अगर ऐसा पूछता है पंडित, या अगर बता दिया जाए, कह दिया जाए पंडित बिरजू महाराज को भारतीय कथक नर्तकी में पद्म विभूषण कब मिला था, तो आप बताएंगे 1986 में। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बने, कावड़ी क्या लिखा है, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है, तो वो है तमिलनाडु का। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। कावड़ी नृत्य तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में युद्ध के देवता भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए मैंने इसको पहले भी बता दिया, थोड़ी सी डिटेल्स भी मैंने बताई आपको, वहाँ पे जाके आप देखेंगे, इसी चैनल पे है। तो सुखवंत सिंह जी कौन थे, सुखवंत सिंह जी। ठीक है ना, किस उत्सव के दौरान केरल के
वेम्ब वेम्बनाड झील पर कुमारकोम नाव दौड़ होती है। कुमारकोम नाव जो है वो दौड़ होती है किस, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमारकोम नाव की दौड़ होती है? तो बताइए ओणम की, किसी के, ओणम उत्सव जो होता है, त्यौहार होता है, उसी के दौरान, यानी कि उसी के उपलक्ष्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व जो है सबसे अधिक वो है बांग्लादेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। लगभग 1260 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के साथ बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों की सबसे घनी आबादी वाला देश हो चुका है। ठीक है, भारत में दूरदर्शन एक क्या है? जिसे बात करते हैं भारत में दूरदर्शन जो है वो किस मायने में है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय वेब ब्राउज़र, राष्ट्रीय रेडियो चैनल, राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल या फिर राष्ट्रीय समाचार पत्र। देखिए इनमें से दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये है जो राष्ट्रीय समाचार पत्र, जिसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र का सिर्फ एक चीज़ होती है, मायने सिर्फ एक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी जो होगा राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल, क्योंकि ये इसी के थ्रू ही है। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल्स इसके लिए। देखिए मैंने डिटेल्स वही रखे हैं जो लगना चाहिए कि हाँ इसकी ज़रूरत थी, इस डिटेल्स की ज़रूरत थी। दूरदर्शन की स्थापना, क्या लिखा है, दूरदर्शन की स्थापना दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न इंडिया के नाम से हुई थी। ठीक है ना। 1975 में, जो 1975 ईस्वी में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन के नाम से किया गया। ठीक है ना, ये आप जान सकते हैं, नामकरण जो है दूरदर्शन के नाम से क्या किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को हर साल ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल गेम डे, यही ना। थोड़ी सी हम इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज जो खिलाड़ी थे, दिग्गज खिलाड़ी जो थे, मेजर ध्यानचंद की को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इनकी श्रद्धांजलि उस दिन भी होती है, उसी दिन 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का क्या होता है, श्रद्धांजलि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणगौर त्योहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान, और ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, भारत में नवीनतम 15वीं जनगणना कब की गई थी? तो वो की गई थी 2011 में, 2011 में की गई थी। पंडित शिव, क्या लिखा है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है संतूर। किससे है? संतूर से। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, बट कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे इसी से। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से विदेशी मूल की किस ओडिशी नर्तकी को सन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए इसमें किया किसको गया था, इलियाना सिटारिस्ट को। किसको? इलियाना सिटारिस्टी को किया गया था। किसको? इलियाना सिटारिस्टी को किया गया था। ठीक है ना। तो कुछ लोग हैं जो मैंने भी देखा था, उन्होंने लगाया था ऑप्शन सी पे लगाया था, मतलब ऑप्शन सी उसमें नहीं था, बट कुछ लोग लगा दिए थे मृणालिनी, मतलब सारा भाई पे लगा दिया था, बट वो नहीं है आपका, यही रहेगा इलियाना सिटारिस्टी पे लगा सकते हैं आपको। इलियाना सिटारिस्टी ही जी जो है वो पद्म पद्म मतलब पद्मश्री वो सबसे सम्मानित की गई थी। ठीक है ना, पुरस्कार से। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा व्यथा को दर्शाती हैं जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? मतलब जो है व्यथा होती हैं, जो उनसे मतलब जो एक महिलाएं होती हैं, नृत्य शैली जो होती है जिनके पति क्या होते हैं, जिनके जीवन साथी के हिसाब से जिनके पति मान के चलो घर से दूर चले जाते हैं, इनमें से कौन सी है जो उनकी जीवन शैली पे मतलब है, बता सकते हैं? जीवन की जो है एक
ऐसी चीज़ दर्शाती है, मान के चलो महिलाओं की व्यथा, ठीक है ना। कौन सा है? विरहा। क्या है? विरहा। ओके, विराह। एक क्वेश्चन देखिए आपको बनता है। और भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? बताइए इनमें से कौन सा है? शॉट्स फायर्ड, हंटिंग द हार्ड वे, फायरिंग पॉइंट, या फिर अ शॉट एट हिस्ट्री। देखिए ऑप्शन डी इज आपका करंट आंसर हो जाएगा। अ शॉट एट जो हिस्ट्री होगा, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे, देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? साक्षरता जो दर है वो लगभग थी 91% से लेकर के 95% तक है, ठीक है। वो थी, है नहीं। गॉन गर्ल पुस्तक यानी कि बुक्स के जो लेखक हैं कौन है? गिलियन फ्लिन है, गिलियन फ्लिन। एक क्वेश्चन और आपको बनता है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP की शुरुआत किया था, मतलब कब किया गया था? कब? तो वो किया गया था 1995 ईस्वी को, ठीक है। किसने किया था मैंने बताया है, आप जाकर वहाँ देख लीजिए। अप्रैल 1995 को जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP की शुरुआत किया गया था, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, क्या लिखा है? यामिनी कृष्ण मूर्ति की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो वो थी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शैली से जो नृत्य शैली है उससे ये क्या थी? प्रसिद्ध मानी जाती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो जो है शेख चिन्ना मौलाना जो जी हैं वो तबला वादक नहीं है। भरतनाट्यम, क्या लिखा? भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है वो तमिलनाडु का है। सागा दावा, क्या लिखा है? सागा दावा का तिराहा, सौभाग्यशाली महोत्सव, क्या लिखा है? सागा दावा या तिराहा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर किस लेखक लेखिका ने लिखा है? लिखा है अरविंद अडिगा ने। अरविंद अडिगा ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, ओणम, क्या लिखा है? ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई? बताइए, जो लिखा है ओणम, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 जो बोलता है आपको ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? अब बताएं इनमें से किस भारत राज्य से, मतलब भारत के किस राज्य से जो है ये हुई है? और ये हुई है केरल की। कहाँ से हुई है? केरल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से, क्या लिखा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में रत्न प्राप्त, भारत रत्न, क्या भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो वो थी लता मंगेशकर जी। कौन थी? लता मंगेशकर जी थी। उनकी आवाज़, क्या बात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अपने जीवन दृष्टिकोण और कार्य के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो वो थे उदय शंकर जी। कौन थे? उदय शंकर जी, ठीक है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है हरियाणा का। किसका है? हरियाणा का। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बैंड। कौन है? रस्किन बैंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम?
किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है बिहार में। क्या लिखा है यहाँ पे? किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों को भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? कौन सा ऐसा खेल है बताइएगा? वो है जल्ली कट्टू। क्या है? जल्ली कट्टू। ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? पौंडुचेरी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लिखा। क्या लिखा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जो है आत्मकथा है वो है कपिल देव। बात कर लेते हैं कपिल देव की ही है, ठीक है ना। थोड़ी सी एक क्वेश्चन और आपका बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? ध्रुवीय जानवर जो नहीं है वो है लेमर्स। कौन है? लेमर्स जो है वो ध्रुवीय जानवर नहीं है। थोड़ी सी डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए डिटेल्स की ये बात है। लेमर्स एक प्रकार के प्रोसीमियन, क्या लिखे है? एक प्रकार के प्रोसीमियन है जिसका अर्थ है कि वे प्राइमेट जो बंदर और वानरों से पहले विकसित हुए थे। किसके? वानरों से पहले विकसित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है? अन्य केरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का सशास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। वो किसका है? तमिलनाडु का। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एक और अपडेट दे दूं, जो 20 विश्व कप था वो हमारे इंडिया यानी हमारे भारत में आ चुका है। हमारा भारत है जो जीत चुका है कल की जो मैच हुआ था, ठीक है। बस इतने बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। और तो आप लोगों ने देखा ही होगा आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यानी किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी सन 2007 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन 2015 में किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था? की गई थी वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। किसमें? उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए डिटेल्स हमारा क्या है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल विकास के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता देखिए कौन सा है। भारतीय प्रतिभूति, क्या लिखा? प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की पहली महिला अध्यक्ष हैं। SEBI की पहली जो अध्यक्ष महिला है वो माधवीपुरी बुच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कौन सा भरतनाट्यम नर्तकी सन 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो वो थी अलारमेल हाँ, अलारमेल वल्ली जी थी। अलारमेल वल्ली जी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? वांगला महोत्सव तो मनाया जाता है मेघालय। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष के बाद की जाती है?
तो वो की जाती है 10 वर्ष के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधित राज्य में युग्म गलत ढंग से सुमिलित है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमिलित है? अच्छा अच्छा अच्छा, घूमर और विरहा बिहार। क्या लिखा है? घूमर और बिहार। पद्मा सुब्रमण्यम, क्या लिखा है? पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भरतनाट्यम के। क्वेश्चन इसी में घुमा फिरा के आपको सब दिया गया है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। निम्नलिखित में से महिला शतरंज, क्या लिखा है? महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो हैं कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी, ओके। मानिका बत्रा, क्या लिखा है? मानिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? तो वो जुड़ी हैं टेबल टेनिस। किससे जुड़ी हैं? टेबल टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो आयोजित किया जाता है ओडिशा में। पट्टदकल नृत्य, क्या लिखा है? पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक, ओके। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? स्वतंत्र वर्ष, क्या लिखा? स्वतंत्र भारत, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी 1991 ईस्वी में आयोजित की गई थी। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था, जो आज का हमारा क्लास था, यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर नमस्कार, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई इतनी कीजिए कि आपको सक्सेस आप ही कदम चूमे, ठीक है ना। वर्दी आपके जिस्म पर होनी